तो नवाज शरीफ साहब को तो आप जानते होंगे। हाँ हाँ, जिसको 2014 में मोदी जी बुलाए थे शपथ ग्रहण समारोह में, और 15 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान से वापस आते समय मोदी जी बिना किसी सरकारी शेड्यूल के उनके घर पहुंच गए। उनके पोती की शादी थी और वहीं से उनका सारा गेम बिगड़ गया। वहीं से ये जो पाकिस्तान की आर्मी थी, एक ही नारा लगा दिया बिलावल भुट्टो ने, मोदी का जो यार है गद्दार है। अब मोदी जी के वहां जाने से आज तक की मतलब समझ लीजिए कि 10 साल हो गया, एक भी पल उनको चैन नहीं आया। कहने को तो नाम शरीफ है, उनको कैसी साजिश करा के वहां के मिलिट्री आर्मी वालों ने उनको निकाल दिया देश से, जान बचा के डील उल करके। बेचारे 4 साल पहले वो लंदन गए कि दवा दारू करवाएं, शांति से रहें, और इमरान खान को लाया गया। पूरा बात आप सुनिएगा कि काहे खुशी की क्या बात है। क्योंकि जरदारी नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ, ऐसे ही हो रहा था 25-30 साल से। वो तो बीच में वो मुशर्रफ आए थे, थोड़ा राहत था अपने तरीके से। खैर, अब जब से इमरान खान आए इतना बुरा हालत हो गया कि कटोरा ले लेके हर देश में फिरना पड़ा इन लोगों को। IMF से ले लीजिए, चाइना तो जो देगा, चाइना देखिए बड़ा क्लियर कट है मित्रों, उसमें कोई हिसाब किताब, कोई मित्रता वगैरह नहीं। अब चाइनीज की और पाकिस्तानियों की क्या मित्रता हो सकती है? वो तो बस ये जानता है कि हमारे चाइना से लगा हुआ है पाकिस्तान, जब मन करेगा 2-4 हजार किलोमीटर लिखवा लेंगे, यही है उसका कैलकुलेशन। तो वो भी सपोर्ट करता है, और थोड़ा बहुत इसके लिए भी सपोर्ट करता है कि इनको ऐसे थोड़ा सा थपथपाए रहेंगे पाकिस्तानियों को। चाइना जब थपथपाए रहेगा तो पाकिस्तानी चिल्लपो करते रहेंगे भारत के खिलाफ। समझ रहे हैं ना, खुजली करना। तो वो भी है। खैर, खुशी की बात मित्रों ये है कि नवाज शरीफ वापस आ गए। 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ फिर वापस आ गए। ऐसे लगा कि दुनिया गोल है। बुरी तरह फ्लॉप हुए इमरान खान, भीख मांगने की नौबत आ गई। वो तो समझिए कि 24-25 करोड़ की आबादी में, हम जानते हैं 25-50 लाख होंगे मिलिट्री और सब मिला के, जो पैसे वाले चौधरी, जमींदार, मजेदार, वही लोग होंगे। बाकी तो जनता भीख मांग रही है, कैसे खा पी रही है वही जाने। खैर, अब यह है कि नवाज शरीफ साहब ने आते ही कहा है कि हम अब वो काम करना चाह रहे हैं। तो कैसे डील किए हैं मिलिट्री से? क्योंकि मोदी जी के जाते ही वहां से ये बात आ गई थी कि मोदी का जो यार है गद्दार है। अब वो वापस आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमको अपने जो अगल बगल जो दुश्मन कंट्री, जो उनके ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में आए वहां के जो PCB वाले हैं, वो कहते हैं दुश्मन मुल्क भारत। तो अब नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम लोगों को बिना उनसे रिश्ते सुधारे लोगों के साथ रहे चैन नहीं मिलेगा। अब वो क्या करेंगे ये भगवान जाने, लेकिन ये है कल उनके जिस तरीके से आदमी को भगाया जाता है, जानते हैं 2-3 बार हो चुका कि जिलावतन हो गए, देश से निकाला हो गया, जान बचा के फिर वापस आए, फिर बेनजीर भुट्टो गई, फिर दोनों लोग समझौता किए थे, फिर आई, फिर उनका जानते ही हैं उनकी हत्या हो गई। मुशर्रफ आए। इतनी बुरी स्थिति है कि अगर हमको भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सोच के बैठा हूं कि अगर ये भारत से रिश्ते सुधारें तो शायद हो सकता है कि वहां के लोगों के लिए कुछ अच्छा हो। अब देखिए
इमरान खान ही जेल पहुंचाने वाले हैं नवाज शरीफ को। उनके मंत्रिमंडल का कोई शायद ही बचा होगा जिसको ये जेल ना पहुंचाए हो। और अब जब मिलिट्री चाहिए है, इमरान खान उसी जेल में है। ये हालत है कि जब किसी को चढ़ाते हैं तो जबरदस्त, वो जब काम निकल जाता है, जब चाहते हैं भगाना तो दुत्कार के भगाते हैं। ये 75 सालों से मित्रों जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो भारत के लिए भी एक सरदर्द बना हुआ है कि आपके पड़ोस में आप कितने भी समृद्ध बहुत बढ़िया रहे, लेकिन आपके पड़ोस में जब रोते बिलखते और चिल्लपो करते जाहिल टाइप के लोग आपके पड़ोस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वो रास्ता जरूर क्रॉस करेंगे। उसी रास्ते पे, जिस रास्ते से आप गुजरते हैं, तो ऊपर वाला करे इस बार वहां की मिलिट्री लेके आई है पाकिस्तान के, क्या कहते हैं, तीसरी बार चौथी बार ये होगा अगर बनते हैं प्राइम मिनिस्टर चुनाव में तो। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, लग रहा था कि वो बड़े अच्छी डीलिंग किए हैं, बात साफ साफ हो गई है मिलिट्री से और मिलिट्री को भी लग गया है। अब कहीं मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, 1-1 बिलियन एक देश के लेवल पर $1 अरब कुछ नहीं होता है यार। उसके लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। जब चाह रहा IMF उनको गालियां दे रहा है, सऊदी दुबई तो नाम कोई पूछने वाला नहीं रह गया है। अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, अब देखिए क्या होता है। एक बार फिर से वही वापस हुआ है कहानी की, इमरान खान साहब ने इनको जेल भेजा था, अब ये वापस आ गए और इमरान खान जेल में है। अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को पाकिस्तान के कॉमेडी तो बड़ी अच्छी करते हैं, वहां के लोग शुरू से ही पसंद है कॉमेडियन, और इसीलिए हम पूरे पाकिस्तान के जिस तरह से पाकिस्तानी रिएक्शन देते हैं टीवी पे, उनको भी जाहिल और हंसी मजाक रिएक्शन वाले ही समझ लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार, और उम्मीद करता हूं, नवाज शरीफ साहब को पूरा समय मिले, समझदार अनुभवी इंसान है और वो पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा करें, चुनाव जीते, और अगली बार जब उनकी पोती का या नाती का चुनाव हो तो मोदी जी फिर वहां जाए बनारसी साड़ी लेके और वो भगाए मत जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।